हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर स्टडी पॉइंट टेक। आज का अपना टॉपिक है एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव। आज का अपना टॉपिक है एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव। आज को मैं बताने वाला हूँ व्हाट इज एक्सपेक्टोरेंट एंड व्हाट इज एंटीटसिव। अगर आप तक अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कफ, व्हाट इज कफ? It is a protective reflex, its purpose being exclusion of respiratory secretion of foreign particle from the lungs and air passage। ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है जो कि हमारे लंग्स में या रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो फॉरेन पार्टिकल एंटर होते हैं उनको रिफ्लेक्स करता है और रिमूव आउट करता है। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है हमारे बॉडी के लिए, यूज़फुल होता है हमारे लिए। और इसकी दूसरी भाषा हम बोल सकते हैं और a forceful sudden forceful hacking sound release air and clear an irritation in the throat और एयरवे। जो भी हमारे इरिटेशन होगा एयरवे में, थ्रोट में, उसको क्लियर करता है, रिमूव करता है, रिलीज करता है। अब आपको बताने वाला है टाइप्स ऑफ कफ। कितने टाइप्स कफ होते हैं? ड्राई कफ हो गया, वेट कफ हो गया, और हमारा जो है एक्यूट कफ हो गया, क्रोनिक कफ हो गया। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ कफ। अब अपने अपने टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट हमारा ये है ड्राई कफ। ड्राई कफ जो होते हैं अनप्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव होता है। ये हमारे लिए अनप्रोटेक्टिव होते हैं और नॉन प्रोटेक्टिव होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। दिस इज कफ एक्चुअली प्रोड्यूस साउंड ड्राई साउंड प्रोड्यूस करता है। नथिंग कम्स अप विद द कफ, नो म्यूकस, इसमें कोई म्यूकस रिलीज नहीं होता क्योंकि ये ड्राई कफ होता है। दीज कफ आर कंसिडर एज अ यूजलेस, हमारे लिए कोई यूजलेस नहीं होता है, ये यूजलेस है, हमारे लिए कोई यूज़फुल ये नहीं है क्योंकि इसमें म्यूकस का सिक्रेशन नहीं होता। जब म्यूकस का सिक्रेशन नहीं होगा हमारे बॉडी में तो जो फॉरेन पार्टिकल होगा अंदर चले जाएंगे। म्यूकस में सिक्रेशन होता है उसमें म्यूकस में फॉरेन पार्टिकल फंस जाते हैं तो वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। पर ड्राई कफ जो होता है हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है। कॉजेज ऑफ ड्राई कफ क्या क्या कॉजेज होता है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, इन्वायरमेंटल इरिटेशन की वजह से होता है, एलर्जिक और अस्थमा की वजह से होता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स में आल्सो कॉज अ क्रोनिक ड्रग कफ। इन सब वजह से हमें ड्राई कफ होता है, इसके कॉजेस हैं। अब सेकंड में आता है वेट कफ। वेट कफ जब प्रोडक्टिव कफ होता है। दिस कफ में यूजली प्रोड्यूस सम म्यूकस। ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है और दे दीज कफ कंसिडर एज यूजफुल, ये हमारे लिए यूजफुल होता है। ये म्यूकस सेक्रेशन होता है। म्यूकस सेक्रेशन होगा तो हमारे बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल जाएगा, फॉरेन पार्टिकल को उस म्यूकस से फंस जाते हैं जिसकी वजह से इंटर नहीं हो पाते हैं और रिफ्लेक्स के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, थर्ड आते हैं अपन एक्यूट कफ। व्हाट इज एक्यूट कफ? कॉजेज ऑफ वेट कफ, क्या क्या कॉजेज होते हैं? इन्फेक्शन सच एज फ्लू, कोल्ड होते हैं। एक्यूट कफ क्या होता है? एक्यूट कफ इट कफ लॉस्ट देन द 3 वीक, 3 वीक्स के लिए होते हैं मोस्टली ड्यू टू द रिस्पायरेटरी और वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये एक्यूट कफ होता है। अब नेक्स्ट में आता है क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ क्या होता है? इट लॉस्ट लॉन्गर देन 4 to 8 वीक्स, 4 या 8 वीक से अधिक तक होता है ड्यू टू द ब्रोंकोटाइटिस, निमोनिया और एनी अदर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास कौन सा कफ होता है? एक्यूट कफ होता है, क्रोनिक कफ होता है, सॉरी। अब नेक्स्ट में आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ कफ। कफ का मैकेनिज्म क्या होता है जो हमारे क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कफ? कफ का जो मैकेनिज्म होता है, पहले इरिटेशन होगा। इरिटेशन किसकी वजह से कॉज होगा? फॉरेन पार्टिकल होंगे हमारे बॉडी में, इंटर करेंगे, फॉरेन पार्टिकल की वजह से इरिटेशन होगा इंटर द एयरवेज। फॉरेन पार्टिकल इरिटेंट करेंगे तो इंटर करेंगे हमारे एयरवेज में जाने के बाद वो हमारे स्टिमुलेट टू द कीमोटिगर रिसेप्टर, हमारे कीमोटिगर रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा इंटर होने के बाद। फिर उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन टू द कफ सेंटर एफरेंट, उसके बाद इंफॉर्मेशन करेगा कफ सेंटर को इम्प्रूव। फिर नेक्स्ट है इम्पल्स टू डायफ्राग्राम इंटरकोस्टल म्यूकस इंक्रीज कंसंट्रेशन, ये प्रोड्यूस होगा। ये हमारा कफ का मैकेनिज्म है। अब नेक्स्ट आते हैं हम ड्रग यूज फॉर कफ। कितने टाइप में डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया ड्रग का? एक्सपेक्टोरेंट फर्स्ट हो गया, एक्सपेक्टोरेंट सेकंड हो गया एंटासिव, थर्ड हो गया डिमल्सेंट। तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया ड्रग, जो क्वेश्चन में हमेशा ही पूछा जाता है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ यूजिंग ड्रग यूज्ड इन कफ।
तो फर्स्ट है फेरेंजियल डिमल्सेंट। फेरेंजियल डिमल्सेंट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे लोरेंजेस हो गया, सिरप हो गया, और फिर ग्रेसरीन हो गया, लिकोराइस हो गया। दीज आर द यूज्ड इन फेरेंजियल डिमल्सेंट। सेकंड में आते हैं ब्रांक्योडाइलेटर। ब्रांक्योडाइलेटर में कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं, सॉल्ब्यूटामॉल होता है और टर्ब्यूटालिन। दो ड्रग यूज़ होती है ब्रांक्योडाइलेटर में, सॉल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन। अब इधर थर्ड में क्लासिफिकेशन आता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट मतलब है बॉडी से रिमूव करना, एक्सपेल आउट करना। एक्सपेक्टोरेंट में यूज़ होता है, दो तरीके से यूज़ होता है, एक सेक्रेशन इनहांस होता है, एक म्यूकोलाइटिक्स होता है। सेक्रेशन इनहांस में कौन कौन सी ड्रग होती है, पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, टोलू बाल्सन, वसाका। दीज आर द ड्रग यूज इन सेक्रेशन इनहांसर, यूज इन द एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी। अब म्यूकोलाइटिक में कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, एम्ब्रक्सोल, ब्रोमेक्सटीन, एसिटाइल सिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। दीज आर द ड्रग यूज इन द एक्सपेक्टोरेंट। ये सारी ड्रग जो होती हैं एक्सपेक्टोरेंट में यूज़ होती है। अब नेक्स्ट हम आते हैं एंटीटसिव में जो क्लासिफिकेशन किया गया, फर्स्ट है ओपियाइड्स। ओपियाइड में देते हैं अपन कोडीन, फोलकोडीन, ये देते हैं। नॉन ओपियाइड्स में देते हैं नेस्कैपिन देंगे, डेक्सोमिथाफेन देंगे, क्लोरफेडिनोस देंगे। ये सारी ड्रग जो होती हैं ये एंटीटसिव कैटेगरी में आती है। थर्ड आती है एंटीहिस्टामिनिक। एंटीहिस्टामिनिक में कौन सी हम ड्रग देते हैं, क्लोरफेनिरामाइन देते हैं, डाइफेनहाइड्रामीन देते हैं, प्रोमेथाजीन देते हैं। दीज आर द ड्रग कम अंडर द एंटीटसिव। ये दीज आर द ड्रग क्लासिफाइड इन द मेन थ्री कैटेगरीज, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव एंड डिमल्सेंट। ये हो गया हमारे ड्रग का क्लासिफिकेशन हो गया। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।